हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं बिटकॉइन इंडिया। आज मैं एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ और जिसका इफेक्ट सीधा बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर पड़ने वाला है आने वाले कुछ ही सालों में। तो वीडियो स्किप ना करिए, एंड टू एंड मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे बिटकॉइन के प्राइस में इफेक्ट पड़ेगा और बिटकॉइन का प्राइस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। मेरे पास कुछ न्यूज़ आई हुई है। हाल ही में फेड जो है, फेडरल बैंक ऑफ यूएस है, उन्होंने एक डिसीजन लिया हुआ है। हम जो इंटरेस्ट रेट है वो 25 बेसिस पॉइंट से कम करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया था। उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है बिटकॉइन के प्राइस पे, ये आज हम डिटेल में जानेंगे। उसके मैं सारे एनालिसिस आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट कम किया है उसके बारे में। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की रेंज देखिए, 4.25 टू 4.50% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की रेंज है। इसको हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस की तो 25 बेसिस का डिफरेंस आता है, 25 पॉइंट्स का। 50 से यहाँ पे 25 इंटरेस्ट रेट यहाँ पे किया गया है फेड ने। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो सारे बैंकों की एक मेन बैंक होती है और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तो दूसरे बैंकों को चिप में लोन मिलता है। मनी जो है चिप में बोरो करती है। लेट्स से कि मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ, इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से जिस बैंक से मैं लोन ले रहा हूँ उसको कम दाम में लोन मिलेगा फेडरल बैंक से। मुझे जो लोन मिलेगा, मुझे बैंक लोन ऑफर करेगी, वो यूजुअल मार्केट प्राइस से कम प्राइस में ऑफर करेगी। ऐसा एक चेंज चलता है। इसकी वजह से जो सोर्स बैंक है फेडरल बैंक, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें मार्केट में चिप में लोन अवेलेबल होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, स्पेशली यूएस मार्केट में। इसकी वजह से होगा क्या कि जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे लोन उठाएंगे और पैसे कहाँ लगाएंगे, आपको पता ही है, शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में और क्रिप्टो करेंसीज में। 25 बेसिस का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो लोन लेती है करोड़स में। 25 पॉइंट्स का यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाना मतलब करोड़स में इंटरेस्ट रेट कम हो जाना, सेम ही एग्जांपल के तौर पे सेम ही बात है। यहाँ पे हम बात करें कि यूएस के इंटरेस्ट रेट के हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 से लेकर 2025 तक इस चार्ट में यूएस इंटरेस्ट रेट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे इस लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि अप साइड में ग्राफ जाता हुआ हमें दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ। यहाँ पे एक स्टेबल इंटरेस्ट रेट था 2023 के जुलाई से लेके अभी तक। यहाँ पे इसके बाद मीटिंग हो गई क्योंकि यूएस डॉलर का प्राइस यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि लास्ट 20 ईयर्स से लेके अभी तक हम चार्ट्स में देखें कि यूएस डॉलर का प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड बढ़ रही है और चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही है। तो चीज़ें एक्सपेंसिव होती है तो मनी की वैल्यू नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल लाइक 2000 ईयर्स में या 2001 में, 2002 में आप 1 केजी आलू लेते थे, उसके लिए आप कितना रुपए पे करते थे? इंडियन करेंसी में बात करें तो 10 रुपीज़, 12 रुपीज़ आप पे करते थे। लाइक ये बात है 25 ईयर्स पहले की। और अभी कितना पे कर रहे हैं आप, राइट? उससे डबल या 3 गुना पे कर रहे हैं, डिपेंड करता है कौन से लोकेशन में आप खरीद रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हो क्यों रही है? क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, तो पैसे की वैल्यू नहीं रहती है। 10 रुपये केजी आलू के लिए वही आप 30 रुपये केजी या 40 रुपये केजी दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? पैसे की वैल्यू नहीं है। इसकी वजह से यूएस ने क्या किया है, डिसीजन लिया है कि इंटरेस्ट रेट हम कम करें, क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं है, उसमें पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के फ़ायदा क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कंपनीज़ को, जो पीपल है, लोग है पॉपुलेशन में, उनके ऊपर एक बर्डन आ जाएगा, एक स्ट्रेस आ जाएगा कि इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, लोन चिप में नहीं है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? प्रेशर बढ़ेगा एक सोसाइटी में, तो इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं पाती। तो इसकी वजह से यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। पहले जो इंटरेस्ट रेट कम किया, यहाँ पे नवंबर में मीटिंग होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो नवंबर में 25 बेसिस से कम किए, क्योंकि 4.75 था, उन्होंने 4.50 किया। तो उसके बाद अगेन यहाँ पे दिसंबर 18 को मीटिंग होगी, फिर 4.50 को फिर 4.25 किया गया है अभी 4 दिन पहले। इसका इफेक्ट हमें बहुत देखने को मिलेगा क्योंकि नवंबर में फर्स्ट वीक में, लाइक नवंबर 3 या नवंबर 10, इसके बीच में उन्होंने मीटिंग में इंटरेस्ट रेट कम किए थे 25 बेसिस से। तो वहाँ पे आप हमें इफेक्ट देखने को मिला कि बिटकॉइन का प्राइस 73,000 हाईएस्ट था, वो क्रॉस करके
अभी 108,000 को तक गया है, मतलब $100,000 को क्रॉस किया है। क्यों? क्योंकि लोन चिप में मिले, इसकी वजह से। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं आने वाले समय में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट पड़ेगा और आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कितने रहेंगे। सो यहाँ पे फेड ने हम बात करें कि क्या डिसीजन लिए है उसके ऊपर, तो फेड आने वाले समय में अपनी इंटरेस्ट रेट स्लो डाउन करेंगी। उसका जो पेस रेट है वो कम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2024 में अभी 50 बेसिस से कम किया है, लास्ट महीने 25, इस महीने 25। सो नेक्स्ट महीने में कम किया जाएगा और आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट बहुत कम किए जाएंगे। लोन हमें चीप में मिलेगा क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इस चीज़ के लिए हम 10 साल पहले कुछ ही रुपए पे करते थे, आज ऑलमोस्ट 3 गुना हम पैसे पे कर रहे हैं, तो पैसे की वैल्यू नहीं है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट यही डिसाइड कर रही है कि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। और डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रॉमिस किया हुआ था कि यूएसए को क्रिप्टो फ्रेंडली हम बनाने वाले हैं, यूएसए को क्रिप्टो हब बनाने वाले, क्रिप्टो कैपिटल। तो बिटकॉइन एक मिडल और सेंट्रल पॉइंट है सारे क्रिप्टो करेंसीज का। बिटकॉइन से ही सारे का जन्म हुआ है, राइट। तो बिटकॉइन पहले बहुत बड़ा बनेगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि 2045 को बिटकॉइन 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा। एज पर द म्यूचुअल सेलर एनालिसिस जस्ट 27% से हर साल इंक्रीमेंट होने की वजह से, एंड मार्केट कैप है वो 280 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो उसके वजह से यहाँ पे रनिंग हो रही है। यूएस गवर्नमेंट सोच रहा है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा तो यूएस गवर्नमेंट के ऊपर जो ट्रिलियंस डॉलर का लोन है वो यहाँ पे चुकता हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में रिटर्न्स नहीं है। कोई किस कंपनी में पैसे लगाए, कोई कंपनी डूब गई तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो बेट खेलना बहुत मुश्किल है। तो बिटकॉइन पे यहाँ पे 24/7 मार्केट चलता है और यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। हमारे पास रिजल्ट्स है, चार्ट्स है, और आने वाले समय में कितना ग्रोथ होगा उसके लिए फंडामेंटल्स क्या है, सारे के सारे यहाँ पे सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। तो उस डेटा को कैलकुलेट करें तो रिजल्ट यही रखता है कि बिटकॉइन यहाँ ग्रो होगा, 100% ग्रो होगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड कर रही है कि बिटकॉइन ओन करने का, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का, और इसकी वजह से भी फेड ने यहाँ पे बिटकॉइन फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम किए हुए हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं इफेक्ट होगी इस इंटरेस्ट रेट की वजह से, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से मार्केट कैसे मूव होगा। सो ChatGPT को मैंने यही पूछा कि यूएस गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम किए हुए, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, डिटेल पॉइंट टू पॉइंट मुझे बता दो। तो ChatGPT मुझे यही आंसर दिए हुए है। पहले उन्होंने कहा कि इंक्रीज लिक्विडिटी एंड रिस्क एपिटाइट। इसका मतलब ये है कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे चिप में लोन लोगों को मिलेगा। लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से ये पैसे मार्केट में डालेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, बिजनेसमैन कंपनीज में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि बिटकॉइन जैसी करेंसीज है उसमें हाई रिटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, मतलब बिटकॉइन जैसी करेंसीज बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ इन्होंने बताई कि इंक्रीज लिक्विडिटी एंड रिस्क एपिटाइट। तो ये मनी सप्लाई होने की वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट का सारांश है। देन सेकंड पॉइंट इसमें यही बोला है कि वीकनिंग ऑफ द यूएस डॉलर वीक हो रहा है। जैसे मैंने अभी बोला आपको 20 ईयर्स की 50 ईयर्स की हिस्ट्री आप देख सकते हो, या जब यूएस डॉलर की शुरुआत हुई थी, जब यूएस डॉलर प्रिंटिंग किया गया था या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, उसको ब्रेटन वुड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो अभी तक यूएस डॉलर की प्राइस घट रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो वीकनिंग ऑफ यूएस डॉलर, तो यही चीज़ है। यूएस डॉलर की भी बात नहीं है, कोई भी कंट्री की करेंसी यही चीज़ हो रही है कि घट रही है। रुपया देख लो, अब सेम ही चीज़ है, रुपये की भी वैल्यू घट रही है। जिस चीज़ के लिए आप 2 रुपये देते तो अभी यहाँ पे आप 10 रुपये दे रहे हो। सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। तो यही सेम रीज़न उन्होंने दिया है कि लोअर इंटरेस्ट रेट, रिटर्निंग ट्रेडिशनल सेविंग, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर क्या करेंगे, जो एलोकेट करेंगे जो अपना फंड like assets BTC and which historically have offer higher returns। सो यहाँ पे यही चीज़ बोली है इन लोगों की, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोन चिप में मिलेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाएगी BTC में इन्वेस्ट करने की, और लोग BTC ही चूज़ करेंगे क्योंकि यूएस में मोर देन 60% पीपल BTC में इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन बूस्ट टू इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। सो इसका मतलब ये है कि जो BTC है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट काम करता है। फॉर एग्जांपल BTC का रिटर्न एवरेज है 30% मिनिमम, एंड मैक्सिमम रिटर्न कितना है, हमें 200% 300% भी देखने को मिला है। एंड इन्फ्लेशन कहाँ पे चलता है, 8% 7% यूएस में। तो 30 - 8 करें तो हमें 22% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है BTC में। तो इन्फ्लेशन से हाई चलता है BTC। तो यही चीज़ बताइए, बूस्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन।
5 में हम बात कर रहे थे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन टेक इनोवेशन। सो BTC जैसे ग्रो होगा तो टेक में भी ज़्यादा इन्फैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इनफैक्ट BTC जो है AI करेंसी है, ब्लॉकचेन करेंसी है। ब्लॉकचेन जो है सुटेबल पेमेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में UPI जब आया था सब लोग यूज़ करने लगे, UPI बहुत फेमस हो गया और बहुत सारे लोग भाई UPI यूज़ करने लगे। जिसके पास मोबाइल है उनके पास UPI आएगा। कोई कैश भी कैरी नहीं कर रहा है आजकल, UPI से पेमेंट करे, क्योंकि UPI सुटेबल है एंड ईजी टू यूज़ है। सेम थिंग ब्लॉकचेन जो है लोग अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं इंडिया में, पर बाहर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, USA में या बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में, चाइना में, यहाँ पे ब्लॉकचेन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास UPI है, उनके पास ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉकचेन सुटेबल है एंड ईजी टू ट्रांसफ़र है। बहुत कम दाम में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। तो वहाँ पे ब्लॉकचेन बहुत फेमस हो रहा है। ब्लॉकचेन हर जगह चलेगा आने वाले सालों में, क्योंकि इंटरनेशनल है। तो इंडिया में जो ऐसे UPI है सेम वहाँ पे ब्लॉकचेन चलता है। इंडिया में भी बहुत सारा लोग अभी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट 30% क्रिप्टो करेंसी ऊपर टैक्स लगाए, बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड मुझे नहीं लगता कि क्या अच्छा काम किया है, बट एनीवे हम उसके बारे में आने वाले बाकी वीडियो में बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा किया है और गलत किया है। 30% टैक्स लगा के क्रिप्टो फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना चाहिए था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे आ जाता और कंपनीज़ है वो है कि लोगों को पास पैसे आ जाते। बट एनीवे अब वो आगे वाली बात है, हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो 5th पॉइंट यही बोलता है कि टेक में इनोवेशन होगा एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे से यही चीज़ हो रही है कि फंडिंग ज़्यादा आ रही है टेक के कंपनी को, इनोवेटेड कंपनी को, सो AI कंपनीज़ को। सो ये ट्रू बात है एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से बिटकॉइन बढ़ेगा, तो यहाँ पे और फंडिंग आएगी टेक की कंपनी को, इनोवेशन कंपनीज़ को। सो यहाँ पे 6 नंबर जो पॉइंट आता है इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट। यस ऑफ कोर्स, अभी हाल ही में आप देख सकते हो MicroStrategy ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर करके 4 लाख प्लस बिटकॉइन यहाँ पे हासिल किए हुए। देन मारा कंपनी है, उनके पास भी 3,50,000 प्लस बिटकॉइन है। ब्लैक रॉक जो है वो भी उनके पास 4,50,000 प्लस बिटकॉइन है। सो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन आने की वजह से बिटकॉइन का ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, सो इसका ही मतलब है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन आता है। जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशंस का सीधा सीधा मतलब होता है कंपनीज़, कोई संस्था, कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसी संस्था या गवर्नमेंट जो BTC में इन्वेस्ट कर रही है, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। वो अडॉप्ट कर रही है उस चीज़ को, एसेट को अडॉप्ट कर रही है। सो इसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि इंस्टीट्यूशंस अभी आ रही है, अभी के पीरियड में लाइक 2022 से चालू हुआ था कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, और इंडिया में भी हाल ही में मैंने 2-4 कंपनी देखी जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि मार्केट में रिटर्न्स नहीं है, मार्केट में क्रेडिट नहीं है, कंपनी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। स्पेशली नॉन टेक कंपनीज़ को कंपनी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एंड टेक कंपनीज़ है, उनका मार्केट अच्छा है, सॉफ्टवेयर वो बेचते हैं, वेब प्रोडक्शन वो बेचते हैं, वो AI में शिफ्ट हो सकते हैं। बट जो नॉन टेक कंपनीज़ है उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही है। सो उनके पास एक ही बेस्ट उपाय है कि जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे और अपनी कंपनी को सिक्योर करे, अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे, कंपनी के एक्सपेंस बिटकॉइन से उठाए। तो ये काफ़ी अच्छा वे है बिटकॉइन से अर्निंग करने का और बिटकॉइन से कंपनी चलाने का। सो इसी तरह आई थिंक अभी अमेरिकन कंपनीज यहाँ पे ज्वाइन हुई है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। स्पेशली नॉन टेक कंपनीज कुछ है अमेरिका में, बिटकॉइन एज अ डिजिटल एसेट होल्ड करती है, वहाँ के प्रॉफिट से अपनी कंपनी रन करती है। सो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने लिस्ट ऑफ कंपनीज बताई थी कौन कौन से ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्होंने ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है और प्लान कर रही है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का। उस कंपनी के नाम भी आपको बताया लास्ट वीडियो में। सो इसका ChatGPT में 6 जो पॉइंट है यही कहता है कि इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होते हुए हमें दिखने को मिली है पिछले 2 सालों में। सो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और इसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में बहुत ज़्यादा हमें बढ़ाव देखने को मिलेगी और बिटकॉइन में लिक्विडिटी भी यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी। 7 जो पॉइंट है स्पेक्टेकुलेशन एंड मार्केट सेगमेंट। मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है कि जो प्राइस है वो लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस में अप डाउन चलता रहता है, राइट। बिटकॉइन जो है वो उसमें वोलेटिलिटी बहुत होती है और लिक्विडिटी भी बहुत होती है। सो इसकी वजह से बिटकॉइन का जो लोवेस्ट और हायर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सो मार्केट सेगमेंट का मतलब होता है इस बीच का एवरेज या लोवेस्ट और हाईएस्ट, इस बीच में बिटकॉइन का प्राइस अप डाउन कोलेटरल लेफ्ट राइट
चलता रहना, इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंट। एंड इन केस इसमें लिक्विडिटी आ जाती है, राइट नाउ यूएस का जो फेडरल बैंक है उन्होंने जैसे इंटरेस्ट रेट कम की है तो उसकी वजह से लोन चिप में मिलेगा, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, लिक्विडिटी आ जाएगी इसमें। तो लिक्विडिटी आएगी क्योंकि मनी सप्लाई यहाँ पे बिटकॉइन में हो जाएगा, तो लिक्विडिटी आने की वजह से ये मार्केट सेगमेंट है टूट जाएगा, हाईएस्ट चाहे नया हाईएस्ट बिटकॉइन क्रिएट करेगा, वहाँ पे फिर नया लोवेस्ट पॉइंट क्रिएट होगा, नया हाईएस्ट पॉइंट, और वहाँ पे बिटकॉइन अप लेफ्ट राइट साइड वाइज घूमता रहेगा। सो ये यही बोलता है स्पेक्टेकुलेशन मार्केट सेगमेंट में इंप्रूवमेंट आ जाएगी और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी बिटकॉइन के प्राइसेस में हमें देखने को मिलेगी। देन 8 पॉइंट है कोरिलेशन विद स्टॉक मार्केट। आपको रेट कट होने की वजह से बूस्ट स्टॉक मार्केट बोरोइंग कॉस्ट ऑफ कंपनीज ड्रॉप एंड इंप्रूविंग द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। इसका मतलब ये है कि लोग है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी के स्टॉक्स डाउन हो जाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन में लोग इन्वेस्ट करेंगे, बिटकॉइन में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो स्टॉक में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, तो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो लोग स्टॉक के प्राइस गिर जाएंगे, तो लोग स्टॉक बेचने लगेंगे, तो बेचने लगेंगे स्टॉक के प्राइस सीधा गिर जाएंगे, तो इसकी वजह से इसका फायदा सीधा सीधा बिटकॉइन के प्राइसेस पे हमें देखने को मिलेगा। तो यही रीजन है 8 पॉइंट का कोरिलेशन विद स्टॉक मार्केट ऑफकोर्स। सो 9 जो पॉइंट है उसका मतलब है डिपेंडेंस ऑन माइक्रो ट्रेड्स। माइक्रो ट्रेड्स मतलब होता है कि जैसे कोई अनसर्टेनिटी आना ना, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाना या कुछ कोरोना जैसे केसेस आ जाना, तो उसके ऊपर भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है। जैसे कि ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, जैसे कि फेड ने इंटरेस्ट रेट डाउन किए तो लिक्विडिटी मार्केट में ऑफकोर्स बढ़ेगी, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस जो है हमें महंगी देखने को मिलेगी एंड जो यूएस डॉलर का रेट है वो कम होता जाएगा, तो इसकी वजह से हमें शॉर्ट ट्रेड में बिटकॉइन में वेरिएशन देखने को मिलेंगे और जस्ट लाइक 1 या 2 वीक्स में मार्केट जो है अपसाइड हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो हॉलीडेज चल रहे हैं, क्योंकि अभी जो पीरियड है वो क्रिसमस का है और बैंक्स क्या है बंद है, तो हॉलीडेज चल रहे हैं, तो जैसे ही बैंक खुलते हैं 28 से आई थिंक 27 से बैंक खुल जाएंगे और तब लोग लोन बोरो करेंगे, बैंक लोन देगी चीप प्राइस में, और उसके वजह से बिटकॉइन में हमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। और यही इस 9 पॉइंट बुक कहता है कि डिपेंडेंस ऑन माइक्रो ट्रेड्स। सो ये कुछ रीजंस है आपको मैंने बताया जिसकी वजह से बिटकॉइन में इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और ये रीज़न जो है यूएस फेडरल रिजर्व्स ने जो इंटरेस्ट रेट कट किया हुआ है 25 पॉइंट से, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो नेक्स्ट जो एक न्यूज़ में एडवांस में आपको देना चाहता हूँ वो है ओहियो स्टेट की तरफ से। ओहियो स्टेट आपको पता ही है यूएस का स्टेट है, काफ़ी बड़ा स्टेट है और काफ़ी ज़्यादा टैक्स भी पे करता है। सो इसमें इन्होंने जो पॉलिटिकल लीडर है ओहियो के, उन्होंने यहाँ पे एक प्रपोजल सबमिट किया था बिटकॉइन रिजर्व एक्ट के लिए, तो यहाँ पे वो सबमिट हो चुका है, अप्रूवल भी हो चुका है, तो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक प्लान यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। और ये जो स्टेट है ओहियो, ये टेक्सास से एंड पेनिसुला से उसके बाद थर्ड स्टेट है जिन्होंने बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक प्लान और बिटकॉइन रिजर्व एक्ट पास किया हुआ है इन पार्लियामेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ये है बिटकॉइन रिजर्व एक्ट उन्होंने पास किया है, ये प्रपोजल है, और ये काम किया है डेरेक मेरिन ने जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है ओहियो में। सो उन्होंने ऑफिशियली पोस्ट भी किया हुआ है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ओहियो क्या करेगा, अपने जो गोल्ड रिजर्व्स है या यूएस डॉलर रिजर्व्स है वो बिटकॉइन में कन्वर्ट करेगा आने वाले सालों में। इसका फ़ायदा ये होगा कि गोल्ड में जो रिटर्न है 15% और यूएस डॉलर का प्राइस डाउन हो रहा है, और जो बिटकॉइन में जो रिटर्न्स है 30% 35% एवरेज मिनिमम, तो इनको यहाँ पे डबल रिटर्न मिलेंगे। सो इसकी वजह से जो लोन है स्टेट्स के ऊपर या यूएस गवर्नमेंट के ऊपर, और उनको टैक्स देने में आसानी हो जाएगी, कंपनी के ऊपर वो टैक्स नहीं लगाएंगे। सो यही रीज़न की वजह से इन्होंने ये सब किया हुआ है। तो ये भी पॉइंट आता है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन में, क्योंकि अभी शुरुआत है 2024 से, जैसे रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, 13 नवंबर से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया, तो इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता हुआ हमें देखने को मिला है। और आगे आने वाले सालों में या 2025 से बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन होने वाला है, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले, कंपनी से इन्वेस्ट करने वाले, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करने वाले। ये तो अभी रेट शुरू हुई है, नॉइस क्रिएट हुआ है, और इन दी एंड में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट करिए, अपने आप को सिक्योर करिए भविष्य के लिए, और 10 साल तक या 20 साल तक इन्वेस्ट करिए कि 2045 को बिटकॉइन का प्राइस 13 मिलियन तक पहुंच जाएगा। मैंने ऑलरेडी वो प्रेडिक्शन एनालिसिस क्या मिचेल सेलर ने जो दिया है उसका इन डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे चेक करिए। 13 मिलियन तक मतलब इंडियन करेंसी में बात करूँ 111 करोड़ तक बन जाता है 13 मिलियन, तो 2045 को ये प्राइस पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा तो वीडियो ज़रूर देखिए। सो
ये थी आज की कुछ न्यूज़ जिसमें मैंने आपको समझाया कि फेड ने इंटरेस्ट रेट कट की है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा और कैसे बुल रन आएगा, और ये ओहियो स्टेट यहाँ पे बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक प्लान यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन भी ज़रूर दबाइए, इसकी वजह से आप अप टू डेट रहेंगे बिटकॉइन के न्यूज़ के लिए। एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।